जय मसीह की। बाइबल एक सच्चाई। बाइबल में लिखी हुई सारी बातें वो सिर्फ बाइबल में ही नहीं मिलती, लेकिन हकीकत में भी वो मिलकर आती है। अगर इस दुनिया में सबसे पुराना पुस्तक अगर आप ढूंढोगे तो वो है बाइबल, जिसका सबूत मिलता है। लेकिन दावा करने वाले और भी लोग हैं, लेकिन जिसका सबूत मिला है जो सबसे पुराना वो है बाइबल। तो बाइबल एक सच्चाई है, वो किसी धर्म का पुस्तक नहीं है। वो परमेश्वर ने दिया हुआ इंसान को एक करार है, उनकी एक वाचा है। बाइबल में स्वर्ग और नरक के बारे में लिखा है। नरक का मतलब उसमें बहुत भयानक सी आग है। प्रभु ने कहा कि जो तुम्हारे शरीर को मार सकते हैं उससे मत डरो, लेकिन जो तुम्हारे शरीर को नरक में भी मार सकता है, मतलब परमेश्वर मैं खुद, उनसे डरो, ऐसा प्रभु ने कहा। तो ये जो नरक का जिक्र हुआ है वो है कहाँ पर? तो बाइबल में लिखा हुआ है कि वो धरती में है। और धरती का जो गोला है उसमें बीच में, जिसको लोग बोलते हैं पाताल, उसका एक शब्द है हादेस, अधोलोक। तो वहाँ पर ये नरक बनाया हुआ है। मतलब ये धरती का गोला, उसके चारों ओर से जो बीच वाला हिस्सा है वहाँ अंदर बनाया हुआ है। तो एक बार क्या हुआ कि नासा जो एक संस्था है जो आसमानी घटनाओं की स्टडी जो है वो करते हैं, वही लोग ढूंढकर बताते हैं कि कब सूर्य ग्रहण होने वाला है, कब चंद्र ग्रहण होने वाला है। तो ये नासा के कुछ 80 वैज्ञानिक लोग वो साइबेरिया नाम के एक देश के अंदर वो लोग किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे, और उस प्रोजेक्ट के अनुसार उनको धरती में कुछ बड़ा खड्डा खोदना था। तो उन्होंने कुछ मशीनें लगवाई, कंप्यूटर लगवाया, मशीन के साथ कांटेक्ट किया, और वो लोग खुदाई करते गए। तो मालूम नहीं किस हद तक उन्होंने खुदाई की, और तब ऐसा हुआ कि बाहर कंप्यूटर में ज़ोरों ज़ोरों से लोगों की चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। ऐसा लगता था जैसे दर्द के मारे बहुत लोग चिल्ला रहे। तो बाहर जो वैज्ञानिक लोग थे वो डर गए, साइंटिस्ट लोग डर गए, ये आवाज़ कैसी? क्योंकि जो मशीन नीचे खुदाई कर रहे थे उसके साथ एक कैमरा भी था। तो वहाँ से वो कैमरा वो आवाज़ को कैच कर इनको सुनाई दे रहा था। और वहाँ की ज़मीन जो थी वो जैसे बहुत सारा कीचड़ हो, ऐसी नरम सी महसूस हुई थी। मशीन ने सारी बातें कंप्यूटर को बताई। अभी साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि मशीन में कुछ गड़बड़ी हुई है, ऐसे कैसे हो सकता है। उन्होंने मशीन सारी बाहर निकाल दी, फिर उसको रीसेट किया। रीसेट करने के बाद वापस उनको अंदर भेजा। जब वापस भेजा तो फिर से वही भयानक सी आवाज़, जैसे ढेर सारे लोग, लाखों करोड़ों लोग वो जैसे किसी दर्द के मारे चिल्ला रहे। और वहाँ जो बाहरी का तापमान था जहाँ पर मशीनें थी उसका तापमान भी तकरीबन 1400 डिग्री उनको पता चला। और दूसरी बार जब ऐसा हुआ तो साइंटिस्ट लोग डर गए, कुछ है। तो आधे साइंटिस्ट लोगों ने तो वो प्रोजेक्ट ही छोड़ दिया, वहाँ से भाग गए।
लेकिन बाकी जो बच्चे उन्होंने काम शुरू किया, लेकिन अब अपने प्रोजेक्ट के ऊपर नहीं, लेकिन अब उन्होंने ये सोचा कि आवाज़ है क्या, हम उसकी छानबीन करते। फिर उन्होंने और खुदाई की, कैमरा को और नीचे उतार दिया, और तब ऐसा हुआ कि कैमरा जल गया। और उसके बाद उनमें से किसी ने बाइबल पढ़ा होगा या तो जाना होगा, तो उसको पता चला कि बाइबल में ऐसा लिखा है कि इस धरती के गोले के बीच में, चारों ओर से बीच में, वहां पर नरक बना हुआ है। नरक में बहुत सारी आग है। तो उनको ये पता चल गया कि हम लोग कहीं और नहीं, हम समझो नरक के पास जाकर आए, ये उनको पता चला। और तब उन्होंने एक वीडियो बनाया, वैज्ञानिक लोगों ने, साइंटिस्ट लोगों ने, और उसको यूट्यूब पर रखा। और उसमें उन्होंने सारी बातें जो मैंने आपको बताई, वो सारी बातें लिखी हुई। उस वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख कर देता हूँ, आप जाकर देख सकते हो। तो वीडियो तो पूरा बनाया हुआ है, लेकिन उसमें ओरिजिनल एक बात है, और वो है चीखने चिल्लाने की आवाज़, वो ओरिजिनल है। तो बाइबल में जो लिखा है कि नरक इस धरती के गोले में है, ये आज साइंटिस्ट लोगों को भी पता चल गया, और वो ऐसा कह रहे कि हम नरक के दरवाजे को खटका कर वापस आ गए। तो बाइबल एक सच्ची बात है, वो पता चलती है। इसलिए कभी ये मत सोचना कि किसने नरक देखा, लेकिन अपने चाल चलन को सुधार लो, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानो, प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करो, उनकी आज्ञा के अनुसार चलो, ज़्यादा बाइबल पढ़ो, और परमेश्वर की आज्ञाकारी करते हुए स्वर्ग में पहुंच जाओ। और ऐसे ही बाइबल के भेद जानने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में जो बेल आइकन उसको टच करो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करो, शेयर करो, अच्छा ना लगे डिसलाइक कर दो, पर देखो पूरा, ताकि बाइबल की सच्चाई आपको पता चले। आमीन।